चुनाव आयोग ने जहां लोकसभा आम सभा चुनाव की तिथि की घोषणा कर दी है और छग में 3 चरणों में मतदान संपन्न कराने का ऐलान कर दिया है, वहीं तिथि की घोषणा होते ही राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं और लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी जोर शोर से चुनावी तैयारी में जुटी हुई है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साव आज राजनांदगांव के जिला भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पहुंचे। यहां उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं को चार्ज किया। इस मौके पर पत्रकारों से चर्चा करते हुए डिप्टी सीएम अरुण साव ने इलेक्शन कमीशन द्वारा जारी किया गया चुनाव तारीख का स्वागत किया है और 11 से 11 सीट जीतने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही 11 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार तय कर दिए हैं। वहीं कांग्रेस डरी हुई है। कांग्रेस ने अब तक 5 सीटों पर ही प्रत्याशी तय किया है और 6 सीटें शेष हैं। उन्होंने कहा कि कोई कांग्रेस की टिकट लेने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि सबको पता है कि छग जनता नरेंद्र मोदी के साथ खड़ी है और 11 की 11 सीट नरेंद्र मोदी की झोली में डालने तैयार है। उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि छग की जनता भूपेश बघेल को गंभीरता से नहीं लिया है, तो आप भी गंभीरता से न लेवें। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि पिछले 10 सालों में मोदी सरकार ने जनता के लिए बेहतर काम किया है। गांव, गरीब और किसानों का कल्याण हुआ है। हम दुनिया के 5वीं अर्थव्यवस्था बने हैं और दुनिया में भारत का मान बढ़ा है। वहीं कांग्रेस के पास न तो नेतृत्व है और न ही नियत और विश्वसनीयता है। कांग्रेस के पास मुद्दे नहीं हैं। राहुल गांधी के ऐलान महिलाओं को 1 लाख सालाना देने पर कहा कि कांग्रेस के वादे को जनता ने परखा है। कांग्रेस पार्टी झूठे वादे करने में माहिर है। इसका उदाहरण छग में देखने को मिल रहा है। आज चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। छत्तीसगढ़ के 11 लोकसभा का चुनाव 3 चरणों में होना है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने सभी 11 प्रत्याशी चुनाव के मैदान में उतार दिए हैं। विधानसभा चुनाव के तुरंत बाद भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव की तैयारियां प्रारंभ कर दी थी। हमारी मंडलों की बैठक हो गई और विधानसभा कार्यकर्ता सम्मेलन की तैयारी कर रहे हैं। सोशल मीडिया की टीम को एक्टिव कर रहे हैं। तो हम पूरी तरह से चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। कांग्रेस आज डरी हुई है, घबराई हुई है। केवल 5 सीटों पे प्रत्याशी तय हुए हैं, 6 पर अभी होना शेष है। कोई कांग्रेस के टिकट लेने को तैयार नहीं है, कांग्रेस के छाप पर लड़ने को कोई तैयार नहीं है, क्योंकि सबको पता है कि आज छत्तीसगढ़ की जनता नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ी है और छत्तीसगढ़ की 11 सीटें नरेंद्र मोदी जी की झोली में डालने के लिए आज छत्तीसगढ़ की जनता तैयार है और निश्चित रूप से 11 की 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीते। सरकार में आने के बाद 1 लाख रुपए की भाजपा के बाद मोदी के चेहरे के अलावा राजनांदगांव भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में आयोजित बैठक को उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने संबोधित करते हुए भाजपा कार्यकर्ताओं को जमीनी स्तर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए मजबूती से कार्य करने को लेकर चार्ज किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर झूठे वादे करने का आरोप लगाया है और मोदी की गारंटी के तहत भारतीय जनता पार्टी द्वारा सभी वादे पूरे किए जाने की बात कही है। विजन टाइम्स न्यूज के लिए राजनांदगांव से लोकेश रजक की रिपोर्ट।